अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। नाज़रीन किराम, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सूबा यूपी में बहुत अहम वाकया पेश आया और वो वाकया था कि वहाँ जो इस वक्त मेला चल रहा है प्रयागराज के अंदर, जो साबिका इलाहाबाद था महाकुंभ मेला, जो एक बड़े वक्त के बाद आता है, 12 साल के बाद आता है, तो उसमें बेतहाशा भीड़ होती है। वहां आज वाकया पेश आया कि भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से एक हादसा हो गया और वहां कुछ लोगों की जाने की खबर है, लेकिन कोई मुसद्दिका खबर और तहकीकी खबर वहां से अभी आधिकारिक तौर पर नहीं आई है। मैं इस सिलसिले में दो बातें करना चाहूंगा। एक बात तो उन लोगों से जो इसको मजहबी रंग देना चाह रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि इस मामले को किसी भी मजहबी रंग बिल्कुल न दिया जाए, न उससे जोड़ा जाए। देखो, फिरकावारियत के हम हर तरफ से मुखालिफ हैं, ख्वाह फिरकावारियत शरपसंदों की तरफ से हो, उन लोगों की तरफ से हो जो बिरादरान वतन है या हमारे मजहब के मानने वाले नहीं हैं, हम उस फिरकावारियत के भी मुखालिफ हैं। हम उस फिरकावारियत के भी मुखालिफ हैं जो हमारे मजहब के मानने वालों की तरफ से हो। देखिए, फेसबुक पर और ट्विटर पर तरह तरह के कमेंट आते हैं। एक साहब जो विदेश में बैठे हुए हैं और वहां बैठकर कहते हैं कि देखिए हमारे यहाँ हज का निजाम होता है, कितना शानदार होता है और उसमें किसी तरह की कमी नहीं आती। पहली बात तो ये कि मैं उनसे कहना चाहूंगा, या एक साहब हमारे मुल्क के हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो यहाँ बड़े बड़े तबलीगी इज्तिमात होते हैं और उसमें करोड़ों आदमी जमा होता है, उसमें बड़ी तादाद में आदमी जमा होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो पहली बात तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि तकाबुल सोच समझ कर करना चाहिए। तकाबुल आप किस चीज से कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं। आप अल्लाह को मानने वाले हैं, हक हक है, बातिल बातिल है। हक का तकाबुल हक से समझ में आता है कि वहां दो चीजें हैं, लेकिन हक का तकाबुल बातिल से, इसको आप बराबर के कटघरे में लेकर आ रहे हैं और फिर उसके बाद खड़ा कर रहे हैं, तो जाहिर है मैं समझता हूं ये आपकी अक्लमंदी की दलील नहीं है। तो इसलिए आप उसका पहली बात तो ये कि तकाबुल बिल्कुल न करें। दूसरी बात ये कि जो लोग हिंदुस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि हमारे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम ये यकीन रखते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का ईमान वहां के मुसलमानों के मुकाबले में जहां आप रहते हैं, अगर आप मवाजना करेंगे तो ज्यादा मजबूत निकल आएगा। लिहाजा हमारे बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने भाइयों को खासतौर से कहना चाहूंगा कि इसमें किसी तरह का ऐसा जुमला या ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचे या उसको कोई मौका मिले। तीसरी बात यह कि जाहिर है ये एक इंतजामी मामला है और इंतजामी मामले में कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। एक बड़ी तादाद है, वो बहुत बड़ी तादाद है, करोड़ों आदमी वहां जमा है और वो एक ही जगह है, एक ही मौका है, एक रात है। वहां अगर आदमी जमा हो रहा है तो वहां अगर कोई अफवाह फैल जाती है और थोड़ी सी अफवाह फैल गई और जिसकी वजह से भगदड़ हो गई, थोड़ा हादसा पेश आ गया, लेकिन आप ये देखिए, अच्छी बात ये है कि कंट्रोल कर लिया गया। जैसे एक आग लगी और आग लगने पर मैंने गुज़िश्ता कहा था आपने एक पैगाम में कि आग लगने पर फौरन कंट्रोल कर लिया गया, ये अच्छी बात है। इसी तरह से बेहतर इंतजाम ये है कि वहां भगदड़ मची और उन पर फौरन कंट्रोल कर लिया गया और किसी तरह की अफवाह जो न फैले इस पर कदगन लगाई गई, ये ज्यादा बेहतर बात है। लिहाजा ये है, हो गई बदनज़मी, हो गई तो हो गई, इसको मजहबी रंग देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोनों तरफ के हजरात इस बात का मुकम्मल ख्याल रखें। हर एक की अपनी अकीदत होती है, वो अपनी अकीदत के साथ अपने काम करता है। महाकुंभ मेला लगा हुआ है, बहुत से लोगों की अकीदत है और बहुत से लोग वहां जा रहे हैं, तो जो जा रहे हैं उनकी अकीदत है, वो अपने एतबार से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत उनका मुकम्मल साथ दे रही है और हर तरह से उनका ताउन कर रही है। जो उनके अकीदतमंद है वहां उनको हर तरह की सहूलत देने का अपना जो निजाम है हुकूमत का, वो कर रही है, हुकूमत दे रही है। लिहाजा अगर थोड़ी बहुत बदनज़मी हो जाती है तो इस पर ज्यादा वाविला करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कमाल ये है कि इतनी बड़ी पब्लिक में बदनज़मी फैली और उसको कंट्रोल कर लिया गया। मेरी दोनों तरफ के हजरात से फिर दोबारा दरख्वास्त है कि किसी भी तरह का अफवाह न फैलाएं और किसी भी तरह की ऐसी बात न कहें जिससे खुद आपको कहीं परेशानी का शिकार न होना पड़े।